हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टू इजी टू लर्न। आई एम किशन शाह और आज का हमारा टॉपिक है हैश इंक्लूड, जिसे सी प्रोग्रामिंग में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे डायरेक्टिव्स हैं, लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे हैश इंक्लूड के बारे में, जो कि लगभग हर सी प्रोग्राम के शुरू में आप देखते हैं और लिखते हैं। ये एक क्वेश्चन हर स्टूडेंट के अंदर रहता है कि ये हैश इंक्लूड हम हमारे सी प्रोग्राम में सबसे पहले क्यों लिखते हैं, कैसे काम करता है ये हमारे सी प्रोग्राम में। सो डोंट वरी गाइज, ये काफ़ी आसान होने वाला है इस ट्यूटोरियल के अंत तक। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस ट्यूटोरियल में एंड लेट्स स्टार्ट। तो ये हैश इंक्लूड, इसे जानने से पहले हमें जानना होगा प्री प्रोसेसर होता क्या है। प्री प्रोसेसर एक्चुअल में एक प्रोग्राम है जो कि हमारे कंपाइलेशन प्रोसेस का एक सेपरेट स्टेप होता है। तो जब हम सी प्रोग्राम लिखते हैं डॉट सी फाइल में और सेव करके जब डॉट सी फाइल को कंपाइल करते हैं, तो एक्चुअल में हमारा कंपाइलर के कंपाइल करने से ठीक पहले ये प्री प्रोसेसर प्रोग्राम हमारे डॉट सी फाइल को प्रोसेस करता है। ये कंपाइलर भी एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है प्री प्रोसेसर की तरह, जहाँ हम किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, तो उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करता है ये कंपाइलर। और प्रोग्राम लिखने के बाद जब कंपाइल करते वक्त जो प्रोसेसिंग होता है उसे कंपाइलेशन प्रोसेस कहते हैं। और ये हैश सिंबल के बाद हम जो वर्ड लिखते हैं, जैसे इंक्लूड हो गया, डिफाइन हो गया और भी कई सारे, उसे सी प्रोग्रामिंग में प्री प्रोसेसर कमांड कहते हैं। और ये प्री प्रोसेसर प्रोग्राम उसी लाइन को प्रोसेस करता है हमारे डॉट सी फाइल के अंदर जिस लाइन की शुरुआत हैश सिंबल से होता है। ये हैश सिंबल को हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं, क्योंकि ये हैश सिंबल एक डायरेक्शन या कह सकते हैं एक पाथ प्रोवाइड करता है प्री प्रोसेसर प्रोग्राम को प्रोसेस करने के लिए, इसलिए इसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। तो जब भी हम हमारे प्रोग्राम में हैश सिंबल से कोई लाइन स्टार्ट करते हैं, तो प्री प्रोसेसर प्रोग्राम उसी लाइन को प्रोसेस कर पाता है जिस लाइन की शुरुआत हैश सिंबल से होता है, और प्रोसेस करके उसी लाइन के पर्टिकुलर फाइल या कह सकते हैं फंक्शंस को हमारे प्रोग्राम में प्री प्रोसेसर कमांड यानी इंक्लूड के मदद से ऐड कर देता है। और जिस लाइन की शुरुआत हैश सिंबल से नहीं हुआ है, उन लाइनों को वो एज इट इज़ रख देता है उस पर्टिकुलर फाइल में। अगर हम किसी सिंगल लाइन के स्टार्टिंग में सिंगल हैश सिंबल की जगह मल्टीपल हैश सिंबल यूज़ करते हैं ये सोचकर कि ये प्री प्रोसेसर प्रोग्राम मल्टीपल फाइल प्रोसेस कर पाए एक साथ, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि प्री प्रोसेसर प्रोग्राम सिंगल लाइन में सिंगल फाइल को ही प्रोसेस कर पाएगा। अगर मल्टीपल फाइल प्रोसेस करना है तो हर एक फाइल के लाइन को हैश सिंबल से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए डायग्राम की मदद से डिटेल में जान लेते हैं ये प्री प्रोसेसर प्रोग्राम काम कैसे करता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने सी प्रोग्राम लिख रखा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, जो कि सी लैंग्वेज का सबसे बेसिक प्रोग्राम है। तो चलिए इस प्रोग्राम के ज़रिए देखते हैं ये प्री प्रोसेसर प्रोग्राम काम कैसे करता है। तो ये डॉट सी फाइल को जब हम कंपाइल करते हैं, तो ठीक उसके पहले ये प्री प्रोसेसर प्रोग्राम इस डॉट सी फाइल को प्रोसेस करेगा और फिर चेक करेगा कि इस डॉट सी फाइल के अंदर कोई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यानी ऐसा लाइन जो हैश सिंबल से स्टार्ट हुआ है या नहीं। इस डॉट सी फाइल में आप देख सकते हैं ये लाइन हैश सिंबल से स्टार्ट है, तो सिर्फ इसी लाइन को यहाँ ये प्री प्रोसेसर प्रोग्राम प्रोसेस करेगा। तो चलिए इसे भी डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ ये प्री प्रोसेसर प्रोग्राम यहाँ इस लाइन को प्रोसेस या रिजॉल्व करके कुछ कोड्स जनरेट करता है, और इसी के साथ एक टेम्पररी फाइल भी क्रिएट करता है, जहाँ ये इस लाइन से जनरेट किए हुए कोड्स को इस टेम्पररी फाइल में ऊपर की तरफ रख देता है उसी लाइन की जगह, और बाकी के जो नीचे लिखे हुए कोड्स हैं उनको बिना प्रोसेस किए एज इट इज़ टेम्पररी फाइल में उनको भी रख देता है, क्योंकि इन लाइनों की शुरुआत हैश सिंबल से नहीं हुआ है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं जो कोड्स डॉट सी फाइल में है वही कोड्स प्री प्रोसेसर प्रोग्राम प्रोसेस करके इस टेम्पररी फाइल में भी रख दिया है कुछ एक्स्ट्रा जनरेट किए हुए कोड्स के साथ। तो आप जब कोड कंपाइल करेंगे तो इस टेम्पररी फाइल को हमारा कंपाइलर कंपाइल करेगा। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है जब हम डॉट सी फाइल को कंपाइल करते हैं तो उसके पहले ये प्री प्रोसेसर प्रोग्राम
हैश सिंबल से स्टार्ट हुए लाइन को प्रोसेस करके एक टेम्पररी फाइल क्रिएट करता है और उसमें जेनरेट किए हुए कोड्स को बाकी के कोड्स के साथ एज इट इज़ रख देता है। तो एक्चुअल में हमारा कंपाइलर इस टेम्पररी फाइल को कंपाइल करता है, ना कि हमारे डॉट सी फाइल को। अब यहाँ ये कंपाइलर इस टेम्पररी फाइल को कंपाइल करके एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है जो कि डॉट ओबीजे फाइल होता है, और इसी डॉट ओबीजे फाइल को लिंकर, जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम है, इस डॉट ओबीजे फाइल को हेडर लाइब्रेरी फाइल के साथ कनेक्ट करता है। और इसी हेडर लाइब्रेरी फाइल के अंदर कई सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, और ये लाइब्रेरी फाइल जैसे हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल stdio.h, जो कि सी का स्टैंडर्ड हेडर लाइब्रेरी फाइल है, और इसके कई सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जैसे printf, scanf और भी कई सारे। जब लिंकर डॉट ओबीजे फाइल को इस फाइल के फंक्शंस या कह सकते हैं कंटेंट के साथ कनेक्ट करता है, तब एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनता है जो कि .exe फाइल होता है। और ये .exe फाइल वही चीज़ है जब हम हमारे प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं, तब एक विंडो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है आउटपुट के लिए। अगर एक सी प्रोग्राम के अंदर आपने दो या दो से ज़्यादा फाइल को ऐड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि ये stdio.h और conio.h एक साथ, तो ये प्री प्रोसेसर प्रोग्राम हर एक लाइन जो हैश सिंबल से स्टार्ट हुआ है उसको प्रोसेस करता रहेगा, और टेम्पररी फाइल में हर एक स्पेसिफाइड फाइल जैसे stdio.h के लिए अलग कोड जनरेट करेगा, conio.h के लिए अलग, और जैसे यहाँ लिखा हुआ है उसी तरह जनरेट किए हुए कोड्स को पैरेलली एक के बाद एक डालता रहेगा टेम्पररी फाइल में, और बाकी के ये कोड्स को भी एज इट इज़ यहाँ नीचे लिख देगा। फिर जैसा कि मैंने कहा, ये कंपाइलर इस टेम्पररी फाइल को कंपाइल करके ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है, और फिर ये लिंकर इस ऑब्जेक्ट फाइल को उसके लाइब्रेरी फाइल के कंटेंट के साथ कनेक्ट करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल यानी .exe फाइल बनाता है। और इसी तरह जितने भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यानी हैश सिंबल आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करोगे, ये प्री प्रोसेसर प्रोग्राम एक एक कर सबको प्रोसेस करके टेम्पररी फाइल में डालता रहेगा, और बाकी नीचे के कोड्स को भी एज इट इज़ टेम्पररी फाइल में डालता रहेगा। सो गाइस, यहाँ पर एक और कंडीशन दिया गया था कि अगर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव प्रोग्राम में ना हो तो क्या होगा। वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड फंक्शंस जैसे printf, scanf के इस्तेमाल के लिए भी हमें stdio.h फाइल को ऐड करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर एनी कंडीशन यूज़ ना हो तो आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम में कोई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल नहीं किया है हमने, तो यहाँ कोई फाइल भी नहीं है ऐड करने के लिए, तो प्री प्रोसेसर प्रोग्राम भी प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो हमारा कंपाइलर इस .c फाइल को कंपाइल करके डायरेक्ट ब्लैंक .exe फाइल यानी आउटपुट विंडो ओपन कर देगा। इसलिए बेसिक सी प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करवाने के लिए भी हमें printf फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है, और इस फंक्शन के लिए हमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल जैसे stdio.h को इंक्लूड करना पड़ता है हमारे प्रोग्राम में। ये इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर कमांड है जिसके इस्तेमाल से हम किसी भी फाइल के कंटेंट को हमारे सोर्स कोड में इंसर्ट करने के लिए करते हैं, और ये दो तरीके से हम किसी भी फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं हमारे सोर्स कोड में। एक तो ये एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर फाइल का नाम लिखकर कर सकते हैं, और दूसरा डबल कोट्स के अंदर लिखकर कर सकते हैं। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ हेडर फाइल या .h फाइल के कंटेंट को ही इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ हम सोर्स फाइल यानी .c फाइल के कंटेंट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक प्रोजेक्ट मिला है प्रोग्राम करने का, आप इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट पार्ट एक अलग कंप्यूटर में करते हो और सेकेंड पार्ट दूसरे कंप्यूटर में, तो आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को कंबाइन करना होगा ताकि दोनों फाइल का कंटेंट एक ही फाइल में आ जाए और आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर कुछ कोड्स लिखा है और कुछ कोड्स इस सेकेंड पार्ट में, और दोनों पार्ट में आपको जो भी हेडर फाइल्स चाहिए वो आप अपने प्रोग्राम के ज़रूरत के हिसाब से इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट पार्ट के पूरे पाथ को सेकेंड पार्ट में इंक्लूड किया है इस डबल कोट्स में। आप सेकेंड पार्ट को फर्स्ट पार्ट में भी
कंबाइन कर सकते हैं पूरी तरह आपके ऊपर है। इससे आपका दोनों फाइल के कंटेंट कंबाइन होकर एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बन जाएगा। बस आपको फाइल का पाथ सही से डिफाइन करना होगा। इसी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे दो सोर्स फाइल को कंबाइन करके एक आउटपुट ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने दो सोर्स फाइल को क्रिएट किया है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट के नाम से। और फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने एक प्रिंट नाम का फंक्शन क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ, जिसके अंदर प्रिंटिव फंक्शन के ज़रिए हमने एक मैसेज दिया है। और इस फर्स्ट पार्ट के पूरे पाथ को हमने इस सेकेंड पार्ट के डबल कोट्स के अंदर लिखा है ताकि फर्स्ट पार्ट का कंटेंट इस सेकेंड पार्ट में ऐड हो जाए। और मेन फंक्शन के अंदर इस प्रिंट नाम के फंक्शन को कॉल किया है और नीचे एक मैसेज दिया है। तो जब हम कंपाइल करेंगे इस सेकेंड पार्ट को तो ये प्रिंट फंक्शन के अंदर जो मैसेज है उसके साथ मेन फंक्शन का मैसेज यहाँ जो आपको दिख रहा है आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने लिखा है हेलो माय फ्रेंड और इस मेन फंक्शन के अंदर हमने लिखा है हाउ आर यू। दोनों पार्ट के मैसेज आउटपुट में यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ऐसे हम किसी भी सोर्स फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इस डबल कोट्स के अंदर उसके डायरेक्टरी के कंप्लीट पाथ को डिफाइन करके। आप इसी कोड को रन करके देख सकते हैं, जैसा दिख रहा है आउटपुट सेम आएगा। सिर्फ आपको फर्स्ट पार्ट के डायरेक्टरी पाथ को ठीक से इंक्लूड करना होगा इस डबल कोट के अंदर, फिर सेम आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो एंगुलर ब्रैकेट्स और डबल कोट्स का बेसिक डिफरेंस यही है कि एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हम सिर्फ सी के स्पेसिफाइड हेडर फाइल यानी .h फाइल्स को ही डिफाइन कर सकते हैं, जैसे stdio.h हो गया, conio.h हो गया। क्योंकि एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर जब हम किसी हेडर फाइल को डिफाइन करते हैं तो प्री प्रोसेसर हमारे IDE या कंपाइलर के सिस्टम के स्पेसिफाइड डायरेक्टरी पाथ को ही सर्च करता है, जहाँ सारे प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स होते हैं। तो इस एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हम एक्सटर्नल किसी भी सोर्स फाइल या .h फाइल के पाथ को डिफाइन नहीं कर सकते, सिर्फ सी के प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स ही होने चाहिए, क्योंकि प्री प्रोसेसर इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर के फाइल को सिस्टम स्पेसिफाइड पाथ में ही चेक करेगा, बाकी उस डायरेक्टरी के सिवाय कहीं भी नहीं चेक करेगा। लेकिन आप डबल कोट्स के अंदर सी के प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स के साथ साथ दूसरे डायरेक्टरी के किसी भी सोर्स फाइल के पाथ को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्री प्रोसेसर पहले जो पाथ हम दिए होंगे डबल कोट्स के अंदर उस स्पेसिफाइड डायरेक्टरी में सर्च करेगा। अगर वहाँ ना मिले वो फाइल तो फिर वो IDE के सिस्टम स्पेसिफाइड डायरेक्टरी में चेक करेगा, जहाँ सारे हेडर फाइल्स होते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जो फाइल इंक्लूड किए हैं वो सिस्टम स्पेसिफाइड डायरेक्टरी में ही हो। तो इस बात का ध्यान रख के सी के प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स के लिए एंगुलर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करें और लोकल डायरेक्टरी के सोर्स फाइल के लिए डबल कोट्स का इस्तेमाल करें, या फिर सिर्फ डबल कोट्स का इस्तेमाल करें जहां सारे फाइल के पाथ को हम डिफाइन कर सकते हैं। और जो भी फाइल क्रिएट करें दोनों सेम ऑपरेटिंग सिस्टम में ही होना चाहिए। अगर आप एक सोर्स फाइल किसी और सिस्टम जैसे लिनक्स के अंदर क्रिएट करते हैं और एक विंडोज़ सिस्टम के अंदर, तो कंबाइन करने में काफ़ी दिक्कत आएंगी, या कंबाइन ना भी हो तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। सो ऑलराइट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। आई विल कम विद द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी गाइज। थैंक यू।